और वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जारी करेंगे। इंडिया न्यूज ने यूपी विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस मित्तल से खास बातचीत की। जस्टिस रिटायर्ड एएन मित्तल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो खुद इस पूरे मामले को तफ्तीश के साथ आपको बताएंगे। नई जनसंख्या नीति पर एएन मित्तल को आप सुनिएगा भी मेरे साथ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इंडिया न्यूज पर आपका। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या है, किस तरीके से इसे तैयार किया गया है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा गया है? देखिए, हम लोग पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, जनसंख्या की नीति राज्य सरकार बना रही है। हम लोग इस विषय पर कानून बना रहे हैं और नीति में और कानून में बहुत अंतर होता है। नीति ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और जो कानून होता है वो बाध्यकारी होता है। तो हम लोग इस पर कानून बना रहे हैं। सर, ये पूरा कानून किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा इसके अंदर? ये कानून इस प्रकार का होगा कि जो व्यक्ति 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को अपनाता है, उस व्यक्ति को तमाम प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें अगर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। उसके पेंशन योजना में 3% अतिरिक्त योगदान राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उस व्यक्ति को राज्य सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उस व्यक्ति को प्राधिकरण के भूखंड हैं या फ्लैट हैं, उनको खरीद करने पर वरीयता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा और भी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी सुविधाएं वो व्यक्ति पात्र होगा। इसमें व्यवस्था ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने 2 बच्चों के बाद नसबंदी करा ली है तो उस व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें एक व्यवस्था हम लोग ये भी करने जा रहे हैं कि यदि किसी महिला ने 45 साल की आयु पूरी कर ली है और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 साल तक की है, तो उनको भी ऐसा लाभ दिया जाए। इसमें एक व्यवस्था ये भी है कि अगर कोई बीपीएल परिवार का व्यक्ति है, उसने एक बच्चे के बाद अपनी नसबंदी करा ली है, तो ऐसे बच्चे को 1 लाख रुपया राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाए। इसमें व्यवस्था ये भी है कि राज्य सरकार स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाए, जिसमें कि बजट आवंटित करे और जो भी इस प्रकार की योजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए उसमें बजट उपलब्ध रहे। इसमें व्यवस्था ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जनसंख्या नीति को नहीं अपनाना चाहता है, तो उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए। उस व्यक्ति को राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ न दिया जाए। इसमें ये भी व्यवस्था है कि अगर किसी महिला के एक ही प्रेगनेंसी से मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं तो उसमें बच्चों की संख्या को 1 ही माना जाए। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, जो कि ईश्वर करे ना हो, या कोई बच्चा डिसेबल्ड होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी एक बच्चा और पैदा करने की छूट होगी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 50,000 रुपया मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और राज्य सरकार सभी डॉक्टरों का, सारे नर्सिस का और इस नसबंदी योजना में लगे हुए सारे लोगों का एक बीमा कराएगी, सामूहिक बीमा कराएगी और उस बीमा की धनराशि से वो 50,000 रुपये का जो कंपनसेशन है वो उस दंपत्ति को दिया जाएगा और उस दंपत्ति का वो बच्चा 2 बच्चों की संख्या में काउंट नहीं होगा। सर, मैं चाहूंगी आप एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दें। मान लीजिए अगर पहले से ही कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और उनके 3 बच्चे हैं, तो क्या इस एक्ट के लागू होने के बाद उन्हें भी इन तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन व्यक्तियों के कानून लागू होने की तिथि तक 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं, उनको किसी भी प्रकार से, किसी भी शासकीय सेवा से या शासकीय अनुदान से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी था इस बात का यहाँ पर क्लियर होना। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, तमाम जो पार्टियां हैं उनका अलग अलग स्टैंड है इस पूरे मसले को लेकर, ऐसे में इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा?
देखिए, इम्प्लीमेंट के लिए एजेंसी बनेगी, इम्प्लीमेंट कराना सरकार का काम होगा, तो ये तो सरकार इम्प्लीमेंट कराएगी ना। और अब सर, अगर कोई इस कानून को मानने से इनकार कर देता है या कोई इस बात पर राजी नहीं होता है कि अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर वो और करना चाहता है, ऐसे में क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी इस व्यक्ति पर हो सकती है? जी नहीं, ऐसे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति स्वतंत्र है, 2 बच्चे करे, 3 बच्चे करे, 5 करे, 10 करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध केवल इतना होगा कि उस व्यक्ति का राशन कार्ड केवल 4 यूनिट तक सीमित होगा, उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में आवेदन करने का पात्र नहीं होगा, वो व्यक्ति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा, वो व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को के लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। अगर आप लाभ से वंचित रहना चाहते हैं तो ये आपका विवेक है। बिल्कुल। अगर आपके पास संसाधन इतने हैं कि आप अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से खुद कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं पर आपको आश्रित नहीं होना है, तो आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। सर, साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पूरे देश को इस तरीके के कानून की ज़रूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना भी चाहिए और इसे लेकर कई पिटीशन भी पहले से दाखिल हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसा एक फैसला नहीं आया जिस पर सभी की एक मत हो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 1977 में संविधान के संशोधन के बाद ये विषय राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार को इस विषय पर कानून बनाने की संवैधानिक अधिकारिता है। ये भी बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बिल पेश किए गए विभिन्न पार्टियों ने, विभिन्न माननीय सांसदों ने, परंतु कभी भी कोई भी बिल अभी तक पारित नहीं हो सका है और अभी तक देश के किसी भी राज्य में भी इस बारे में कोई कानून नहीं है। सर, मैं साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूंगी, खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जनसंख्या के लिहाज से बहुत बड़ा प्रदेश है, ऐसे में कानून अगर मान लीजिए जब लागू होता है, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद सबसे पहले जागरूक करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में खासतौर पर जो रूरल एरियाज हैं वहां तक इस पूरे एक्ट को पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे? देखिए, इसमें कानून में ही हम व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को काउंटरसेप्टिव्स उपलब्ध कराए, लोगों को इस योजना का लाभ बताए, लोगों को गर्भ निरोधक गोलियां दे, कंडोम दे, सरकार का ये दायित्व होगा। तो ये सारी व्यवस्था एक्ट में है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत क्या क्या आएगा उन तमाम सवालों का यहाँ पर जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक